नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें आपके पहला है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है या कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें हैं। सबसे पहले भूपर्पट्टी मतलब सबसे ऊपरी, फिर मेटल, ठीक है ना, और फिर कोर। फिर दूसरा सवाल आपके आता है शेल क्या है, ठीक है ना। तो देख लो, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेलें विभिन्न रंग की, आकार की एवं गठन की होती है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नीचे वाले प्रश्न में आपके आ गया है कि 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखें। आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायंत्रित शेल। आग्नेय शेल मतलब जैसा कि नाम से ही उसके पता चल रहा है कि आग से उत्पत्ति हुई है, मतलब ज्वालामुखी लावा से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर अवसादी शेल मतलब अवसाद से, अवसाद मतलब जो इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे बनकर, उसको अवसाद। कायंत्रित या इसको रूपांतरित सेल भी कहा जाता है। ये अपना चेंज होती है, परिवर्तन होती है इस सेल में, तो इसलिए इसको कायंत्रित सेल भी कहा जाता है। फिर अगला सवाल आता है बर्लभेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तर देखो आप, बर्लभेदी आग्नेय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मतलब पृथ्वी से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और लावा बाहर निकलता है, तब आग की तरह द्रवित मेग्मा, जो लावा होता है वो अंदर मेग्मा कहलाता है, पृथ्वी के अंदर होता है तब तक वो मेग्मा कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, तब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बर्लभेदी आग्नेय सेल कहता है, मतलब बाहर, ठीक है ना। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। फिर अंतर्भेदी आग्नेय सेल, ठीक है ना। तो द्रवित मेग्मा होता है वो पृथ्वी के सतह के नीचे ही किन्हीं वजह से ठंडा हो जाता है और वहीं जम जाता है, तो उसकी वजह से ये अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जब द्रवित मेग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न आता है सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो सेल चक्र देखो, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। फिर अगला देखो आपके सेलों के क्या उपयोग हैं, मतलब सेलें हैं वो किन किन उपयोगों में काम में ली जाती है। तो आपके यहाँ 3 उपयोग बताए गए हैं। देखो, सेलों में कई गुना कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। तो पत्थर, सेल मतलब पत्थर, पत्थरों से भवन निर्माण, किले वगैरह बने हुए हैं। फिर सड़क निर्माण में भी ये सहायक है। विभिन्न खेलों में उपयोग में लाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है आपके कायंत्रित सेल क्या है, ठीक है ना। तो उत्तर देखो, कायंत्रित सेल आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल में परिवर्तित हो जाती है। जब उच्च दाब या उच्च ताप होता है तो आग्नेय और अवसादी सेल किस में परिवर्तन हो जाती है, कायंत्रित सेल में परिवर्तन हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपके नीचे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको विकल्प चुनना है। तो द्रवित मेग्मा से बनी सेल, तो द्रवित मेग्मा मतलब आपने शुरू में पढ़ा था कि आग से जिसकी उत्पत्ति हुई, मतलब ज्वालामुखी से। तो द्रवित मेग्मा, मेग्मा किससे, ज्वालामुखी से संबंधित है, तो आग्नेय सेल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपके आग्नेय। फिर अगला सवाल देखो, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत, अंदर की जो परत होती है सबसे निचले स्तर की, वो कोर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, कोर्ड, ठीक है। फिर इसके नीचे देखो, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला के उदाहरण हैं, क्या है, खनिज के। ये सारे क्या है, खनिज हैं। फिर सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल में, अवसाद के कारण उसमें पेड़ पौधे या जानवर वगैरह अंदर ही दब जाते हैं, तो उसमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं। फिर अगला देखो, पृथ्वी का
पृथ्वी की सबसे पतली परत, तो जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, जिसे अपन परपट्टी कहते हैं, ये सबसे पतली परत होती है। फिर आपको स्तंभ अ को ब से मिलाना है, ठीक है ना। तो ये देखो कोड, कोड क्या है, ठीक है ना। कोड क्या है, सबसे भीतरी परत, अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर, तो इसको आप आसानी से मिला सकते हो। क को सीधाई, ये सबसे नीचे। तो ये उत्तर आपको कॉपी में इस प्रकार से करना है, कोड, कोड के सामने लिखना है भीतरी परत, ऐसे मिलाना नहीं है लाइनें खींचकर, ठीक है ना। खनिज क्या है, ठीक है ना। तो खनिज है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। फिर सेल, इस प्रकार से आप लोग अगला देखो, सेल सड़क एवं इमारत बनाने के उपयोग होता है। सेल का किस में उपयोग होता है, सड़क एवं इमारतें बनाने में। अभी अपन ने पढ़ा था किले वगैरह, भवन वगैरह इससे बनाए जाते हैं। फिर चिकनी मिट्टी, इसमें स्लेट में बदलता है, चिकनी मिट्टी किस में बदल जाती है, स्लेट में बदल जाती है। फिर सीएल क्या है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, क्या बनता है, सीएल, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, कारण बताना है आपको कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, क्या कारण है। तो इसके मुख्य 3 कारण आपको बताए गए हैं कि हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते हैं। सबसे पहला देखो, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, मतलब जहां जाया ही नहीं जा सकता है, उसको असंभव कहा जा सकता है। जो कार्य नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है, असंभव, ठीक है ना। तो आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो संभव नहीं है। 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना क्या है, संभव नहीं है। फिर पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है, ठीक है ना। तो आप पृथ्वी की जैसे गहराई में जाओगे, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अब ये सतह पर अपन रह रहे हैं, ये सेंटर बिंदु है, समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो यहाँ तक खोदने के लिए कितने किलोमीटर खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर, ठीक है ना। अब 32 मीटर पर ही, सिर्फ किलोमीटर नहीं, सिर्फ 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मतलब बड़े से बड़ा मेटल भी वहाँ पर गल जाता है, गलनांक पॉइंट पर पहुँच जाता है और मेटल गल जाता है, तरल अवस्था में हो जाता है। फिर अगला देखो, पृथ्वी के केंद्रीय कोण तरल अवस्था में आग का गोला है, ठीक है ना, एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, ताप और दाब दोनों ही बढ़ जाएंगे। अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो खनिज तेल है या कोयला है, कैसे बना है, पृथ्वी के आंतरिक ताप और दाब के कारण। फिर औषधि सेल अवसाद से बनती है, कैसे, या कारण बताइए कि औषधि सेल अवसाद से बनती है, कारण बताइए। तो देखो, सेल लुढ़क कर या चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है ना। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद बनकर, दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन सेलों पर रहते थे, जीवाश्म भी हो सकते हैं। फिर अगला और अंतिम प्रश्न आपके आता है कि चूना पत्थर संगमरमर में क्यों बदलता है। तो उत्तर देखो आप, चूना पत्थर एक औषधि सेल है। औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कांतित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने अध्याय 2 पृथ्वी के अंदर के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आपको इनको समझकर और अच्छे से सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।